एक चीज तुमने जरूर नोटिस की होगी, दुनिया में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो दिन भर डिस्ट्रैक्शन से लड़ते रहते हैं, कभी मोटिवेशन, कभी गिल्ट, कभी स्ट्रेस, और फिर सोचते हैं कि पढ़ाई कब शुरू हो। और दूसरे वो जो चुपचाप, बिना शो ऑफ, बिना हाइप, रोज अपना काम निकाल लेते हैं एक्शंस। वो लाउड नहीं होते, पर उनकी प्रोग्रेस सबसे ज्यादा होती है। तुम कभी सोचते हो आखिर ये टॉपर्स अलग क्या करते हैं? सेम सिलेबस, सेम बुक्स, सेम आवर्स, फिर भी उनका फोकस, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आउटपुट इतना हाई कैसे होता है? जवाब सिंपल है, उनकी स्ट्रेंथ उनकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उनके डेली हिडन हैबिट्स होते हैं। ऐसे हैबिट्स जो वो किसी को बताते नहीं, लेकिन रोज फॉलो करते हैं। और यही हैबिट्स उन्हें मेंटली इनविंसिबल बना देती हैं। क्लैरिटी उनको मिलती है, कंट्रोल उनको मिलता है, कंसिस्टेंसी उनको मिलती है, जबकि बाकी लोग बस मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं। और यही मोमेंट पर तुम उनकी सक्सेस देखकर हैरान होते हो, लेकिन उनके छोटे छोटे कर्म नहीं देखते। आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो हर टॉपर रोज करता है, चाहे दुनिया को पता हो या ना हो। सीक्रेट हैबिट 1, आइडेंटिटी अलार्म। सब लोग सुबह अलार्म से उठते हैं, पर टॉपर्स किसी और चीज से उठते हैं। उनका अलार्म उन्हें सिर्फ जगाता नहीं, उनका पर्पस याद दिलाता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट का अलार्म होता है, उठो क्लास है, उठो लेट हो जाओगे, उठो पढ़ाई करनी है। लेकिन टॉपर की अलार्म में एक हिडन ट्रिगर होता है, एक ऐसी लाइन जो उसके सबकॉन्शियस को शेक कर देती है। जैसे, उठो, तुम वो इंसान हो जो अपने परिवार का सपना पूरा करेगा। उठो, तुम एवरेज लाइफ के लिए नहीं बने हो। उठो, आज काम करना ही तुम्हारी आइडेंटिटी है। इस छोटी सी ट्रिक का साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत गहरा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अलार्म की लाइन को कमांड की तरह लेता है। और जब तुम्हारा अलार्म तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्टिवेट करता है, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप डिसिप्लिन मोड में शिफ्ट हो जाता है। अगर तुम सोचते हो कि टॉपर्स विल पावर से उठते हैं, तो ये गलत है। वो अपनी आइडेंटिटी से उठते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अगर तुम फोन में अलार्म सेट कर दो, उठो तुम फ्यूचर डॉक्टर हो, उठो तुम्हारा घर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उठो तुम अपने आप को प्रूव कर रहे हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस कहेगा कि मुझे उठना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, जैसा तुम अपने आप को देखते हो, वैसा ही तुम बन जाते हो। इसलिए टॉपर्स अपना दिन किसी रैंडम अलार्म से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। यही उनका फर्स्ट सीक्रेट हैबिट है, जो उन्हें हर सुबह डायरेक्शन, क्लैरिटी और पर्पस देता है, जबकि बाकी लोग बस स्नूज करते रहते हैं। सीक्रेट हैबिट 2, 20 मिनट शॉक स्टार्ट। सुबह का पहला डिसीजन पूरे दिन का डायरेक्शन डिसाइड कर देता है। पर ज्यादातर लोग सुबह उठते ही एक ही काम करते हैं, फोन उठाना। और जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, अपडेट्स दिमाग को एक ही सेकंड में ओवरवेल्म कर देते हैं। तुम्हारी पूरी मेंटल एनर्जी जो फ्रेश थी, प्योर थी, वो सबसे पहले फोन खा जाता है। इस छोटे से एक्शन का इफेक्ट तुम समझते नहीं, पर टॉपर समझते हैं। इसलिए वो सुबह के पहले 20 मिनट्स को सेक्रेड मानते हैं। दे कॉल इट अ शॉक स्टार्ट। शॉक क्यों? क्योंकि जब तुम सुबह 20 मिनट बिना फोन, बिना नॉइज, सिर्फ खुद के साथ शुरू करते हो, तो दिमाग एकदम से अल्ट्रा फोकस मोड में शिफ्ट हो जाता है, जैसे कोई इंजन वार्म अप करके फुल पावर में आ रहा हो। अगर तुम सुबह फोन यूज करोगे, तो तुम्हारा ब्रेन रिएक्ट मोड में चले जाएगा। लेकिन अगर तुम सुबह 20 मिनट्स खुद को देते हो, तो तुम रिस्पॉन्स मोड में आ जाओगे। और रिस्पॉन्स मोड इज इक्वल टू टॉपर माइंडसेट। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझो। 2 स्टूडेंट्स सुबह 6 बजे उठते हैं। पहला फोन खोलता है, उसका दिमाग 10 मिनट में ही थक जाता है, अटेंशन टूट जाता है, डोपामीन क्रैश होता है। फिर वो पढ़ाई का मूड बनाने में 1 से 2 घंटे लगा देता है। दूसरा स्टूडेंट फोन को टच नहीं करता, बस पानी पीता है, थोड़ा स्ट्रेच करता है, अपना माइंड सेट करता है। उसका दिमाग पूरा दिन शार्प रहता है, फोकस नेचुरली हाई होता है। 20 मिनट्स का फर्क पूरे दिन का फर्क बना देता है। यानी अगर तुम शुरुआत जीत ली, तो पूरा दिन जीत गए। इसलिए टॉपर्स सुबह उठते ही फोन नहीं चलाने लगते। यही उनका सेकंड सीक्रेट हैबिट है, सिंपल पर लाइफ चेंजिंग। सीक्रेट हैबिट 3, 1 पेज पावर प्लानिंग। ज्यादातर स्टूडेंट्स प्लानिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। 10 पेज टाइम टेबल्स, कलर कोड्स, लंबी टू डू लिस्ट्स, और फिर एक ही दिन में सारा सिस्टम टूट जाता है। पूरा दिन बस प्लानिंग में ही निकल जाता है, एक्शन ले ही नहीं पाते। लेकिन टॉपर्स एक चीज समझ चुके होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्लानिंग इज इक्वल टू गारंटीड फेलियर। इसलिए वो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, 1 पेज पावर प्लान। उनका पूरा दिन सिर्फ एक शीट में सेट होता है। ओवर थिंकिंग नहीं, डिसीजन फटीग नहीं, स्ट्रेस नहीं, बस एक पेज, और उसमें 3 चीजें।
पहला, 3 मेजर टास्क्स, द बिग विंस। टॉपर्स जानते हैं कि दिन में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस सिर्फ 2 से 3 बिग टास्क से होती है, जैसे चैप्टर कंप्लीट, नोट्स रिवाइज, टेस्ट पेपर सॉल्व, कॉन्सेप्ट मास्टरी। ये वो काम होते हैं जो उनके मार्क्स और ग्रोथ को पुश करते हैं, इसलिए वो अपनी एनर्जी वही लगाते हैं जहां रिजल्ट मिलता है। एवरेज स्टूडेंट्स 20 टास्क लिखते हैं जो कंप्लीट भी नहीं होता, जिसके वजह से गिल्ट अलग से आ जाता है। टॉपर सिर्फ 3 लिखता है, लेकिन हाई क्वालिटी और वैल्यूएबल लिखता है, इसलिए टॉपर आगे बढ़ता है और एवरेज स्टूडेंट थक जाता है। दूसरा, 2 माइनर टास्क्स, मेंटेनेंस वर्क। ये वो छोटे काम होते हैं जो दिन को स्मूथ रखते हैं, जैसे रफ नोट्स क्लीन, शॉर्ट रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टुमारो का मटेरियल अरेंजमेंट। माइनर टास्क्स दिन को ऑर्गेनाइज रखते हैं और बिग टास्क्स को इजी बना देते हैं। तीसरा, 1 रिवॉर्ड, द डोपामीन बैलेंस। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टॉपर्स अपने दिमाग को इसलिए बर्नआउट नहीं करते क्योंकि उनका माइंड साइकोलॉजिकली रिवॉर्डेड फील करता है। रिवॉर्ड छोटा हो सकता है, 20 मिनट्स वॉक, म्यूजिक, चाय, 15 मिनट रील चेक, फेवरेट स्नैक, शॉर्ट गेम ब्रेक। ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड के बिना डिसिप्लिन सस्टेन नहीं करता। टॉपर्स इस रूल को तोड़ते नहीं, इसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर तुम सोचो क्या एक पेज सच में इतना पावरफुल हो सकता है, तो जवाब है हाँ, क्योंकि दिमाग क्लैरिटी से चल सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं। जिस काम को तुम सरल बना देते हो उसमें तुम्हारा मन लगना स्वाभाविक हो जाता है। यानी सिंप्लिसिटी इज इक्वल टू फोकस और फोकस इज इक्वल टू रिजल्ट्स। इसलिए टॉपर्स दिन भर 20 चीजें करने की कोशिश नहीं करते, वो बस एक पेज फॉलो करते हैं और वही उनका पूरा गेम जीत लेता है। सीक्रेट हैबिट 4, नो मोटिवेशन रूल। तुमको लगता है कि टॉपर्स हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फ्यूल हो, जैसे उनका मूड कभी डाउन होता ही नहीं, जैसे वो हर दिन आज पढ़ाई करनी ही है वाली फायर के साथ उठते हों। लेकिन असली सच क्या है? टॉपर्स मोटिवेशन पर डिपेंड ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है मोटिवेशन एक गेस्ट की तरह होता है, कभी आता है, कभी बिना बताए चला जाता है। और जो अपनी लाइफ इस गेस्ट पर चलाते हैं उनके गोल्स कभी स्टेबल नहीं हो सकते। टॉपर्स एक रूल फॉलो करते हैं, मूड डिसाइड्स नथिंग, टाइम डिसाइड्स एवरीथिंग। यानी अगर 4 बजे पढ़ना है तो 4 बजे पढ़ना है, चाहे मूड बने या ना बने, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। जो स्टूडेंट मूड के हिसाब से पढ़ाई करता है उसका आउटपुट रैंडम होता है, कभी हाई, कभी लो, कभी प्रोडक्टिव, कभी रिग्रेट। लेकिन जो स्टूडेंट टाइम बेस्ड डिसिप्लिन फॉलो करता है उसका आउटपुट स्टेबल होता है, हर दिन थोड़ा सही पर होता कंसिस्टेंट है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझो। 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों का टारगेट है इवनिंग स्टडी। पहला कहता है आज मूड हो तो पढ़ूंगा, रिजल्ट 5 दिन में से 1 से 2 दिन ही पढ़ाई होती है। दूसरा कहता है मूड हो या ना हो 7 बजे डेस्क पे बैठना ही है, रिजल्ट 5 दिन में से 4 से 5 दिन आउटपुट। अब सीधी बात, कौन टॉपर बनेगा? जो अपना कर्म मन के हिसाब से बदलता है उसका जीवन कभी स्थल नहीं लेता, लेकिन जो अपने समय का मान रखता है उसका जीवन सिद्धि की ओर चल पड़ता है। यानी जब काम इमोशंस पर नहीं समय पर चलता है तो इंसान अनस्टॉपेबल हो जाता है। टॉपर्स यही करते हैं, वो पढ़ाई मूड की वजह से नहीं शुरू करते, वो पढ़ाई आइडेंटिटी और शेड्यूल की वजह से शुरू करते हैं। इसी वजह से उनका प्रोग्रेस प्रेडिक्टेबल होता है, चाहे उनका मूड कैसा भी हो, रूटीन नहीं टूटता। और इसी हैबिट की वजह से नॉर्मल स्टूडेंट आई विल ट्राई बोलता रहता है और टॉपर क्वाइटली जीतता जाता है। सीक्रेट हैबिट 5, डीप वर्क का रिचुअल। आजकल हर स्टूडेंट का दिमाग 2 चीजों से घिरा होता है, नोटिफिकेशंस और नॉइज। पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर एक रैंडम थॉट, फिर एक रैंडम डिस्ट्रैक्शन। और इसी बीच बेचारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि फोकस क्यों नहीं होता। लेकिन टॉपर्स को एक चीज समझ आ चुकी होती है, दुनिया में फोकस मिलता नहीं, बनाया जाता है। इसीलिए उनका एक फिक्स्ड रिचुअल होता है जिसे वो डीप वर्क कहते हैं। और सच में यही वो हैबिट है जो उन्हें एवरेज से अलग बनाती है। डीप वर्क क्या होता है? डीप वर्क का सिंपल मतलब है एक ऐसा टाइम जहां तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही काम करता है। नो फोन, नो मल्टीटास्किंग, नो स्विचिंग, नो टैब्स, सिर्फ एक क्लियर टारगेट और उसके पीछे पूरा दिमाग। ये कोई फैंसी टेक्निक नहीं, ये एक मेंटल जिम है जहां तुम्हारा फोकस का मसल ट्रेन होता है। टॉपर डीप वर्क कैसे करता है? उनका रिचुअल बहुत सिंपल होता है। पहला, 40 मिनट का टाइमर, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से 40 मिनट वो स्वीट स्पॉट है जहां दिमाग सबसे इंटेंस फोकस में होता है। दूसरा, फोन दूर, साइलेंट, फेस डाउन।
अगर फोन नजर में रहा तो दिमाग पूरा फोकस नहीं देगा। बस इतना सा रूल उनका गेम चेंज कर देता है। तीसरा, सिर्फ एक टास्क, एक ही बुक या टॉपिक। मल्टीटास्किंग दिमाग को कंफ्यूज करता है, सिंगल टास्किंग दिमाग को शार्प बनाता है। चौथा, एक लाइट गोल, जैसे ये टॉपिक मास्टर करना है, ये टेस्ट सॉल्व करना है, बस। उदाहरण जो सब पर फिट होता है। एक एवरेज स्टूडेंट 3 घंटे डेस्क पर बैठा रहता है, कभी फोन, कभी वाटर ब्रेक, कभी स्ट्रेचिंग, कभी टैब्स ओपन। 3 घंटे में एक्चुअल पढ़ाई होती है 40 मिनट। एक टॉपर 40 मिनट डीप वर्क करता है और आउटपुट देता है 3 घंटे वाले स्टूडेंट से ज्यादा। ये मैजिक नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन का साइंस है। डीप वर्क तुम्हारा ब्रेन रिवायर करता है। जब तुम 21 दिन रेगुलर डीप वर्क करते हो तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली लॉन्गर फोकस टॉलरेट करता है। फोन का टेम्प्ट कम हो जाता है, स्क्रोलिंग बोरिंग लगने लगती है और पढ़ाई एफर्टलेस हो जाती है। जब तुम एक कर्म को पूरी प्रतिबद्धता से करते हो तो तुम्हारे अंदर छुपा शक्तिमान उभर कर सामने आता है। यानी जो काम तुम पूरा 100% देकर करते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी को ही बदल देता है। डीप वर्क टॉपर्स की सबसे पावरफुल हिडन हैबिट है, वही हैबिट जिसकी वजह से उनके 40 मिनट बाकी लोगों के 3 घंटे से ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। सीक्रेट हैबिट 6, नाइट रीसेट। दिन भर अंधेरा नहीं होता पर दिमाग में होता है। और जब तुम रात में बिना सोचे समझे सो जाते हो, फोन देखते देखते, शोर में, मेसी डेस्क के साथ, तो तुम्हारा दिमाग नेक्स्ट डे वापस वही पुराने लूप में फंस जाता है। इसी वजह से टॉपर्स रात को एक छोटा सा रिचुअल फॉलो करते हैं जिसे वो कहते हैं नाइट रीसेट। ये कोई हैवी प्रोसेस नहीं होता पर इसका इफेक्ट नेक्स्ट डे एक्सप्लोसिव होता है। पहला, टेबल क्लीन इक्वल टू माइंड क्लीन। रात को डेस्क 1 मिनट के लिए क्लीन करना छोटा लगता है पर मॉर्निंग में इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ह्यूज होता है। क्लीन डेस्क इक्वल टू क्लीन स्टार्ट, क्लीन इंटेंशन, क्लीन एनर्जी। जब तुम फ्रेश डेस्क में बैठे हो तुम्हारा दिमाग नेचुरली काम और फोकस्ड होता है। दूसरा, टॉपर अगले दिन की किताब, पेन, नोट्स पहले ही रात को सेट कर देता है। इससे सुबह डिसीजन नहीं लेने पड़ते और जब डिसीजन फटीग कम होती है तो फोकस ज्यादा होता है। एवरेज स्टूडेंट सुबह डिसाइड करते करते ही अपनी मेंटल एनर्जी आधी खत्म कर देते हैं पर टॉपर का दिमाग सुबह 0 रेसिस्टेंस से स्टार्ट होता है। तीसरा, क्विक रिफ्लेक्शन, सिर्फ 2 मिनट। टॉपर्स रात को 2 मिनट बस सोचते हैं, आज क्या अच्छा किया, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। यह स्मॉल रिफ्लेक्शन उनके माइंड को सॉर्टेड कर देता है। गिल्ट सेटल हो जाता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है और ब्रेन पीसफुली शटडाउन मोड में चला जाता है। चौथा, रात को स्क्रीन जितना अवॉइड करोगे स्लीप उतनी पावरफुल होगी। टॉपर्स 20 मिनट पहले फोन साइड रख देते हैं। इससे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अब रेस्ट का टाइम है। और जब नींद गहरी होती है मेमोरी रिटेंशन, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी सब स्ट्रांग होती है। नाइट रीसेट का रियल मैजिक सोचो, एक स्टूडेंट रात को क्लीन डेस्क, रेडी सेटअप, काम माइंड के साथ सोता है और एक स्टूडेंट फोन स्क्रॉल करते करते सो जाता है। दोनों सुबह उठते हैं पर एक रेडी मोड में होता है और एक रिकवरी मोड में। इसी एक हैबिट की वजह से टॉपर सुबह एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट परफॉर्मेंस मोड में आ जाते हैं। जिस दिन का अंत शांति में होता है उस दिन का आरंभ बलवान होता है। यानी रात की स्टेबिलिटी सुबह की पावर बन जाती है। नाइट रीसेट उनकी वो सीक्रेट हैबिट है जो उन्हें हर दिन फ्रेश, फोकस्ड और मेंटली अनबीटेबल बनाती है। मेरे बच्चे, अब तक तुमने टॉपर्स के सीक्रेट हैबिट समझ लिए, लेकिन एक बात मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूं। टॉपर्स का असली राज सिर्फ इन हैबिट्स में नहीं होता, असली राज होता है उनके दिमाग की वायरिंग में। और वो वायरिंग रोज छोटी छोटी जीतों से बनती है, वही जीत जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। जीवन में जीतने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा नहीं करना, तुम्हें सिर्फ उन छोटी छोटी चीजों पर जीतना है जो तुम्हें रोज हरा देती हैं। हर रोज 5 मिनट जल्दी उठना, ये छोटी जीत है। हर रोज 20 मिनट फोन से दूर रहना, ये छोटी जीत है। हर रोज एक पेज का प्लान बनाना, ये छोटी जीत है। हर रोज टाइमर लगाकर 40 मिनट डिप वर्क करना, ये छोटी जीत है। और हर रात 2 मिनट की रिफ्लेक्शन, ये भी एक छोटी जीत है। ये जीते हुए मोमेंट्स ऐड होते होते आइडेंटिटी बन जाती है, कॉन्फिडेंस बन जाता है, डिसिप्लिन ब्लड में घुल जाता है। इसलिए टॉपर्स अलग दिखते हैं क्योंकि उनका दिमाग हर रोज उन्हें अपनी बेस्ट वर्जन की तरफ पुश करता, एक्शन नहीं। तुम्हारे दुश्मन डिस्ट्रैक्शन है जो तुम हर रोज कल पर टाल देते हो। तुम्हारी शक्ति विल पावर में नहीं, तुम्हारी शक्ति रूटीन में छुपी होती है। जो इंसान अपनी आदतों को सही कर लेता है वो अपना भविष्य सही कर लेता है। टॉपर वो नहीं जो सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है, टॉपर वो है
जो हर रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा जीत लेता है। इस मोमेंट पर तुमसे एक ही सवाल रहता है, आज की छोटी जीत कौन सी होगी? अगर तुमने एक भी हैबिट आज से फॉलो करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा रूटीन और तुम्हारी पूरी लाइफ अगले 21 दिन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जीतना मुश्किल नहीं है, जीत बस रोज छोटी छोटी चीजों में छुपी हुई है।